मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने में आईएसएफ उम्मीदवार शाहजहां कादरी का बड़ा रोल बताया जा रहा है। पुलिस ने आईएसएफ नेता के बेटे को भी अरेस्ट किया है। आईएसएफ इस बार बंगाल में 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेफ्ट के साथ आईएसएफ का गठबंधन है। आईएसएफ की स्थापना फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने जनवरी 2021 में की थी। इंडिया टीवी ने उनसे आईएसएफ नेता की गिरफ्तारी पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। शाहजहां की गिरफ्तारी पर अब्बास सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें टीएमसी ने फंसाया है। शाहजहां ने लोगों को नहीं भड़काया, ना ही मालदा में प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच कोई तकरीर दी, बल्कि टीएमसी के नेताओं ने वहां लोगों को भड़काया है और साजिश के तहत शाहजहां कादरी को फंसाया गया। अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के पीरजादा हैं। अब्बास सिद्दीकी ने आईएसएफ को बनाया है। मालदा में जो घटना घटी उसमें मुफक्किरुल इस्लाम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यहाँ तक आईएसएफ के जो कैंडिडेट हैं वहाँ पर शाहजहां कादरी उनके बेटे को भी हिरासत में लिया, 18 लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन इस बीच ये कहा गया कि इस पूरी भीड़ में जिस तरीके से भड़काऊ बयान दिए गए और जो लोग थे उसमें ये बातें भी सामने आई कि क्या उसमें आईएसएफ के लोग शामिल थे। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जी के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब्बास जी, मालदा में जो घटना घटी वो आपको अच्छे तरीके से पता है। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक कैंडिडेट है शाहजहां कादरी जो कि मोताबाड़ी से हैं, उनको भी अरेस्ट किया है, उनके 2 बेटों को भी अरेस्ट किया है। क्या उस भीड़ में आईएसएफ के लोग शामिल थे? क्या आपके वो कैंडिडेट इस पूरे घटना में शामिल थे? देखिए, ये जो प्रोग्राम हुए हैं ये आईएसएफ का प्रोग्राम नहीं था। वहाँ का जो आम आदमी है वो अपना तरफ से प्रोग्राम किया है, यही हमारे खबर में आ रहा है। मगर वहाँ टीएमसी का कुछ नेता लोग माइकिंग भी किया है, तकरीर भी किए हैं, मगर जो शाहजहां कादरी साहब है उसको पूरा फंसाया है। जब पहले शाहजहां कादरी का नाम हम लोग ऐलान किए थे, उसके पास फ़ोन आए, धमकी भी आए, तुम कैंडिडेट मत हो, क्योंकि वहाँ का उसका पकड़ है। वहाँ उसको चाहते हैं क्योंकि वो तकरीर करते हैं, मानुस को अच्छा बात बोलते हैं, इसलिए वहाँ का लोग उसको चाहते हैं। तो जो कैंडिडेट है वहाँ का टीएमसी और दूसरा पार्टी का, वो लोग सोचते हैं अगर ये शाहजहां कादरी कैंडिडेट हो जाए तो उसका पल्ला भारी हो जाएगा, टीएमसी का हल्का हो जाएगा, इसीलिए पहले से उसको हुमकी आए थे। तो आज जो इस घटना घटी है जहाँ वायलेंस होगा, संविधान का विरोध कोई भी काम होगा, वो तो आम आदमी करे या कोई तबका का आदमी करे, संविधान के विरोध में जो काम करे वही निंदा है, उसको नहीं करना चाहिए, वो गलत है। मगर जो शाहजहां कादरी साहब को पकड़ा है उसका क्या कसूर है? मेरा मानना है इसको प्रशासन राजनीति की रोटी सकने के लिए इसको किए हैं। बंगाल का जो पुलिस है अभी है सेंट्रल निर्वाचन कमीशन के हाथ में गए हैं, मगर जो प्रशासन है उसको तो टीएमसी के साथ अभी तक जुड़ के रखे हैं। टीएमसी के चाहत में है बहुत प्रशासन, तो वही उसको जाके इसी वक्त में, इसी सुजग में उसको फ़ायदा लिया है राजनीति का, उसको उठा लिए। अगर जब उठा लेंगे, एक तो बदलाव हो जाएगा, दूसरा वो चुनाव में प्रचार नहीं कर पाएंगे, तो वो टीएमसी का फ़ायदा होगा। इसीलिए उसको फंसाया। ना उसका कोई तकरीर है, ना उसका कुछ बयान है, उस भीड़ में ना थे, कोई एक भी दिखाई है जो उसके भीड़ के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ ईंधन भी दिया है, कुछ ऐसे तकरीर भी किए हैं, एक भी दिखाए। जहाँ दंगा फसाद जुल्म होगा उसके विरोध में हम लड़ते हैं। हमारा कैंडिडेट ऐसा काम करेंगे उसको हम सपोर्ट करेंगे, ये हो नहीं सकता। मगर वो बेकसूर है, उसको संपूर्ण फंसाया है, बंगाल पुलिस उसको फंसाया है। क्या उस भीड़ में आईएसएफ के लोग थे? क्या कहा जा रहा है कि वो भीड़ में जो लोग थे वो आईएसएफ के थे? कौन थे, कहाँ से आए ये लोग? आपका 5 लड़का है, अगर गांव में कुछ हो रहा है तो थोड़ा छिट निकाल के तो देख सकता है। आईएसएफ का कुछ प्रोग्राम है, वो आईएसएफ ने उसको बुलाया, जो आईएसएफ की तरफ से डाक दिए हैं, आओ इसको रोड बंद करना है, ऐसा आंदोलन करना है, तो नहीं है। अगर कोई बंदा आके देखा, हमको भी इतना मालूम नहीं है, हम वैसे बोल रहे हैं, हम बोलेंगे नहीं है, काल कोई है तो हम खुले बोल रहे हैं। अगर कोई देख के आए हैं या कोई जाए हैं तो वो तो आईएसएफ का प्रोग्राम नहीं है। ये कह रहे हैं कि आईएसएफ की तरफ से कोई प्रमोट नहीं किया गया वहाँ जाने के लिए या एसआईआर के विरोध में प्रोटेस्ट करने के लिए। देखिए, एसआईआर अभी विचार जो जज साहब है उनके हाथ में चले गए। जज साहब के विरोध में हम क्या प्रोटेस्ट करेंगे? आइन के जो लीगल सेल है उसी हिसाब से तो हम जाएंगे। अगर ये कोई मैन या सीएम के हाथ में या कोई दफ्तर के हाथ में रहते तो हम आंदोलन करते हैं, ये गलत हो रहा है, वहाँ आंदोलन करने का जगह है। मगर हम जज के विरोध में कैसे आंदोलन करेंगे? जज तो हमारा
फाइनल डिसीजन देते हैं। अगर लोअर कोर्ट जज कुछ गलत फैसला दिए हैं तो उसके लिए हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट अगर गलत हम सोचे तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, मगर जज के विरोध में तो हम नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे क्यों ऐसे आंदोलन में जाएंगे जहां जज के विरोध में बात हो रहे हैं? कौन लोग हैं, कहाँ से आए? ये वहां का आदमी लोग है जिसका नाम बात गए हैं, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। मगर हमारे पास जो खबर है वो आंदोलन कर रहे थे, उसी टाइम कोई एक गाड़ी आके उसके ऊपर चढ़ाया है। एक किसका गाड़ी, हम तो बहुत दूर में बैठे हुए हैं, तो उसी हिसाब से वो लोग गुस्सा में आ गए थे। गुस्सा में आके ये जो गलत काम हुआ है ऐसा हो गया। इसमें एक नाम है मुफक्किरुल इस्लाम का, जो खड़े होकर बहुत प्रोवोकेटिव स्पीच दे रहा था। वो ये भी कहा जाता है कि 2017 में आपके साथ जुड़ा हुआ था, आप जानते हैं उसको? हाँ जानते हैं, हमारा मानने वाला है। हमारे दरबार में जैसे हजारों करोड़ लोग लाते हैं ऐसे मुरीद हिसाब से आए थे, मगर वो तो सुप्रीम हाई कोर्ट का वकील बोल के आए थे जो हम आपको मानते हैं, हमारे दरबार पुरपुरा शरीफ का मुरीद हैं हम, मुर्शिदाबाद में हमारा घर था, बस ऐसा जानते हैं। आपसे मतलब पार्टी से कोई इसका नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। हमारे पास जब आए थे बोले थे हम हाई कोर्ट का वकील है, हम आपका जो संगठन है, आपका जो लड़का लोग है ये पिछड़ा हुआ है, इसको हम लॉ के जो मतलब शिक्षा है वही हम प्रमोट करेंगे, शिक्षा देंगे। हम बोलिए अच्छा काम है। चीटिंग की उसने आपके साथ, ये भी? चीटिंग हमारा एक फूफा, मैंने क्या बोलते हैं आपको, पीसी, आप लोग पीसी बोलते हैं, मैंने हमारे बाबा का जो बहन है, बुआ, अच्छा बुआ का एक जगह है, उसको मतलब दूसरा ने कब्जा किए हैं, तो उसी सिलसिले से बोले थे हमको 3.5 लाख रुपया कम या ज़्यादा दो तो हम उसको ठीक कर देंगे। यही हमारा खबर में है, वो टाका ले लिया, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। दूसरा बात है, हमारे साथ जब आए थे तो जब कोई आते हैं फ़ोटो उठाते हैं, इसीलिए तभी फ़ोटो उठाना ही बंद कर दी है। तो वो एक मरतबा हमको हाई कोर्ट भी लेके गए थे, जब हम सोच रहे थे कौन है, तो हाई कोर्ट हमको लेके गए थे। हाई कोर्ट में बहुत वकील को भी अलग काला कोट अगर कोई पहन ले हम तो कुछ समझेंगे, हमको उतना डिटेल में जाना तो नहीं चाहिए। तो जाके हमको एक तस्वीर भी दिए थे, हम आपका जो संगठन है मानव सेवा, देश सेवा और धर्म सेवा, उस संगठन का हम साथ देंगे। तो वो जो फ़ोटो उठे थे ना, वो सब घर गए हैं। हमारे जो मानने वाला है, हमको विश्वास जो करते हैं, तो उसके पास जब वो गए हैं तो जाके बोले थे हम तुमको हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने का जगह कर देंगे, कुछ पैसा दे दो। ऐसा पैसा भी लिए हम सोने हैं, बस इतना सा। उससे जब हम सोना है लोग आदमी अच्छा नहीं है, तब उसका कान में भी चला गया, क्योंकि हम जिसके पास से पैसा लिया उसको हम पूछे थे तुम पैसा दिए हैं, बोले हाँ हम बोल के दिए हैं, हाँ हमको तो बोलना चाहिए तुमको। तो बोलते नहीं आपका साथ थे, हमने सोचा है अच्छा आदमी है। हमारे साथ तो लाखों लोग रहते हैं हमारे पास। अगर आप जाइए, अभी 2-3 हज़ार लोग हमको मिलने आए हैं, कोई मिल रहे, कोई तस्वीर खींच रहे। तो अगर कोई हमारे साथ आ जाए तस्वीर खींच ले, तुम सोच लोगे अच्छा आदमी है। तो उसको जब बोके तो वो उसको फ़ोन किए थे हमारे पैसा दे दो, उसको समझ में आए जो भाईजान के पास खबर चले गए, तो वो जाके तब से यार हमारे पास नहीं आए, तब से वो निकल गए। आपको लगता है कि उसने वहाँ पर मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश की है जिस तरीके का घटना हुआ? देखिए हम थोड़ा सा इतना ही बताएंगे, अगर कोई चाहे जो हम तकरीर करें तो तकरीर करना का अधिकार देश ने दिए हैं, मगर ऐसा तकरीर नहीं करना चाहिए जिससे जुबा गर्म हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बोला है कि आओ ले जाओ इनको, आओ ले जाओ, इस तरीके की बातें बोली। देखिए उसके बाद हमको अभी तक नहीं सुने हैं, मगर इतना सुन रहे थे हमारे साथ में। अभी हम जब डॉक्टर खाना गए थे, हमारे साथ में जो थे वो बोल रहे थे मुफक्किरुल को अरेस्ट किए थे। हम तब बोल रहे थे इतना ज़्यादा अगर मतलब जहाँ वायलेंस हो रहा है, बहुत आदमी जाम हो रहे हैं, वहाँ बहुत एक दिन से रोड बंद हुआ है, वहाँ थोड़ा समझ के बात करना चाहिए थे। शायद ऐसा कुछ बात किए हैं इसके लिए अरेस्ट हो गया। तो अभी क्या बात किए हैं हम तो खोल कर भी नहीं दिखे हैं। सर आपसे सीखना चाहता हूँ, चूँकि मुर्शिदाबाद में आपका होल्ड बहुत है, पब्लिक आपको वहाँ पे सुनती है, ये जो घटना घटी है आपको क्या लगता है कि ये टीएमसी या कोई और पार्टी का प्रायोजित है भीड़ को वहाँ पर इसको राजनीति करने का? आपके पास भी खबरें आई होंगी। देखिए ममता बनर्जी कुछ दिन पहले एक बात किए थे, अगर एक संप्रदाय एक हो जाए तो क्या हो सकते हैं। ये क्या इशारा दे रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम एक हो जाओ। ममता बनर्जी बोले थे अगर एक बंदा का नाम भी कट जाए तो हम लाखों लोग लेके
निर्वाचन कमीशन ऑफिस घिराव करेंगे, अभिषेक बनर्जी बोले तो हम दिल्ली चले जाएंगे। तो ये जो हवा दे रहे हैं, ये जो हवा दे रहा है, अभी आप हमारा नाम अगर काट गए तो हम सोचेंगे तो दीदी तो हमारे साथ है, अभिषेक तो हमारे साथ है, चलो निकलो। ये जो ऑक्सीजन मिल रहा है, ये ऑक्सीजन कौन दे रहा है? अगर कोई बोले जो देखो अगर नाम काट जाए तो हम तुम्हारे लिए लीगल सेल के बंदोबस्त करेंगे, हम लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जैसे नौसद बोल रहे, हम काल ही बोले हैं। देखो अभी निर्वाचन कमिश्नर के हाथ में नहीं है, अभी ये विचाराधीन चले गए, अभी ये जज साहब के हाथ में गए। अभी अगर कोई पगलमी करे जो हमारे बाद में है तो खुद फंस जाओगे। अभी हम तुम्हारे साथ हैं, किसी का डिलीट हो गए, आओ, हमारे देश में आइन है, कानून है, हम तुम्हारे साथ, एक ही हमारा एमएलए है, इंशाल्लाह काल भी होंगे तो और ज्यादा हो तो ऐसे ही बोले थे, सबको लेके तुम्हारे लिए हम लीगल सेल के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो जाएंगे, तुम्हारे लिए हम करेंगे, मगर दूसरा कोई पदक्षेप अगर लोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। ये तुम्हारे पीछे कोई फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इशारा कर रहे हैं कि टीएमसी भड़काने की कोशिश कर रही है इस मुद्दे को लेकर। आज जो मालदा में हुआ है वहाँ हम देखे थे, उस प्रोग्राम में वहाँ का जो एमएलए है वो थे, वो वक्तव्य तकरीर दे रहे थे। तो अगर जो भीड़ वहाँ का टीएमसी का एमएलए जो प्राक्तन था उसका तकरीर सुन रहे तो शायद उसके साथ कुछ लेन देन तो है, उसको चाहते हैं तब तो उसकी तकरीर सुन रहे। तो वहाँ तो जाके कौन बैठा हुआ है या दूर से हम कैसे देखेंगे? मुफक्किरुल को भी पीछे से टीएमसी से ऑक्सीजन मिल रहा है। मुफक्किरुल कब कहाँ रहते हैं? कुछ दिन पहले कुछ जब पार्टी हमारा ऐलान किए थे तब हमारे विरोध में मुफक्किरुल मीम के कैंडिडेट होकर चुनाव लड़े थे। हाँ इसी के अब कुछ दिन कहाँ भाग जाते हैं। अभी कुछ दिन देख रहे थे मीम के साथ वो नहीं है, उससे भी छोड़ गए। तो अभी वो कहाँ थे अभी, तो उसके पीछे हमारा उसके लिए हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब देखे थे वो फ्रॉड है तब तो सोच लिए थे ये फ्रॉड, उसके लिए हमारे कुछ इंटरेस्ट नहीं है। उसके बारे में हमको देखना सोचना, उसका तकरीर क्या देख रहा है, इतना टाइम कहाँ है हमारे पास। आप ये कह रहे हैं कि आपके कैंडिडेट को जानबूझ के फंसाया है और आईएसएफ का नाम जबरदस्ती लिया जा रहा है। बेशक बेशक हम चैलेंज कर रहे हैं, अगर इंसानियत है, कानून अगर अपने रास्ता में चले, हम बड़े दावे के साथ कहते हैं इंशाअल्लाह कानून ही कहेंगे बेकसूर है। कानून के ऊपर इतना हमारा विश्वास है कि हमारे भाई जब जेल गए थे सब बहुत कुछ बोल रहे थे, तुम आओ रोड पे आओ रोड पे आओ, हम बोले नहीं, कानून के पास गए हैं, कानून के ऊपर हमारा विश्वास है। हमारा भाई अगर बेकसूर है तो उसको बेकसूर ही जज साहब खारिज करेंगे। फुरफुरा शरीफ, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी टीएमसी पर जो आरोप लगा रहे हैं वही बात बीजेपी कह रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें टीएमसी की मंत्री सबीना यास्मीन मालदा में प्रदर्शनकारियों के साथ बैठी दिख रही हैं। इसीलिए बीजेपी इस घटना के पीछे टीएमसी का हाथ बता रही है। बीजेपी का कहना है कि रूलिंग पार्टी सोच समझकर बवाल करवा रही है। एक्शन लेना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अटैक कर रहा है। ये पीछे रूलिंग पार्टी है, वहां का पत्ता सिर्फ सबीना यास्मीन है, ये लोग बहुत दिन से कर रहा है। इसलिए बंगाल में चेंज चाहिए। ये तोड़फोड़ करने वाला आदमी, पत्थर छोड़ने वाला आदमी, आग लगाने वाला आदमी, नेशनल हाईवे को ब्लॉकेट करने वाला आदमी, इसको सबक सिखाना चाहिए। इसलिए यहाँ भाजपा सरकार चाहिए। बीजेपी के आरोपों पर बंगाल सरकार की मंत्री सबीना यास्मीन का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के आरोपों को उन्होंने गलत बताया और कहा कि जांच के बाद सब साफ हो जाएगा। जो भी लड़ाई है हम लोग लड़ूंगी, अपने अधिकार के लिए लड़ूंगी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करके नहीं। लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेके कोई भी हम लोगों को मूवमेंट नहीं करना चाहिए। जो सब हो रहे हैं ये सही बात नहीं है, क्योंकि एक वोट दान ये एक आनंद का विषय होता है। वो लोगों का अंदर जो नेगेटिव फीलिंग्स आ रहे हैं, ये नेगेटिव फीलिंग्स का मैं कदर करती हूँ, लेकिन ये भी बोलूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करके कोई मूवमेंट नहीं करना चाहिए। देखिए बीजेपी मालदा आने से वो सबीना यास्मीन को ही देखता है, किसी को और ढूंढ नहीं पाता है। ये सुन सुन के मेरा कान पच गया है। इतना सस्ता का राजनीति नहीं है।
मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सोची समझी साजिश बताया। तो वहीं ममता बनर्जी कह रही हैं कि ऐसी घटनाओं के जरिए बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। কিন্তু কালকের একটা ঘটনা সব ঘটনাটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। আমি জানি না কারা এটা করেছে, প্ল্যান করে করেছে ডেফিনেটলি। আমি তো নিজেই কিছু জানি না। আমার খুব মনে হচ্ছে একমাত্র মানুষ ছাড়া আর কেউ আমার সাথে নেই, সবটাই কেড়ে নিয়েছে। এবার ওরা ইলেকশনটা বাতিল করার চক্রান্ত করছে। একটা ঘটনা নিয়ে বলে দিচ্ছে সারা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবস্থা খারাপ। একটা ঘটনা আপনারা বানাবেন আর সেই ঘটনা নিয়ে সারা বাংলার বদনাম হবে। उधर असम में भी सियासी पारा हाई है। बीजेपी ने असम में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आज असम के चुनावी रण में यूपी के फायर ब्रांड सीएम योगी की एंट्री होने जा रही है। योगी आदित्यनाथ आज असम में 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। थोड़ी देर में सीएम योगी असम के बारपेटा पहुंचने वाले हैं। बारपेटा में योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। बारपेटा के बाद योगी आदित्यनाथ दोपहर 2:30 बजे सोनितपुर जिले की बारछला विधानसभा क्षेत्र में रैली करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। ये दोनों क्षेत्र चुनावी दृष्टि से अहम माने जाते हैं और योगी की सभाएं यहां स्थानीय कार्यकर्ताओं और वोटर्स में उत्साह भरने वाली हैं। हम इस समय असम के बरबेटा में मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरीके का माहौल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के, उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं और बुलडोजर बाबा जिंदाबाद यहाँ पर इस तरीके का उद्घोष हो रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का माहौल फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है। जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि बरबेटा में इस समय किस तरीके का उत्साह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के। योगी जी जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद। तरीके का उत्साह है आप लोगों के मन में, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं आप लोगों के बीच में। हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा योगी जी आ रहा है। हम बहुत लोग अच्छा अपना घर संसार छोड़ के चले आए हैं। पास में आया है, हम लोग को बहुत अच्छा लगा है। मंच में आके योगी जी के देख रहे हैं। कब योगी जी आएंगे हम लोग देखेंगे। योगी जी के देखने के लिए और योगी के देखने के लिए हम लोग अपना घर संसार छोड़कर योगी जी के देखने आए हैं। बहुत सारी महिलाएं कह रही हैं कि जब घर जाएंगे उसके बाद ही खाना बनाएंगे, पहले योगी जी को देखेंगे। हम लोग चाय खा के नहीं आए हैं, हम लोग जाएंगे तो घर पर चाय पियेंगे। योगी जी के देखने आए हैं। घर पे चाय नहीं बनी है, खाना नहीं बना है योगी जी के लिए, योगी जी के देख कर तब हम लोग चाय पियेंगे। क्या सबसे चीज अच्छी लगती है योगी जी की आप लोगों को? हम लोग का योगी जी के देखते हैं चैनल बहुत अच्छा लगता है। न्यूज में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं। आज टू फेस देखेंगे योगी जी को, अच्छा लगेगा। आप बताइए सबसे ज्यादा उत्सुकता किस चीज को लेके है? सबसे ज्यादा उत्सुकता किस चीज को लेके है? योगी जी के अच्छा लगा है। योगी जी को लेके हम टीवी पर देखते हैं। टीवी पे देखते हाँ, आप सामने सामने देखेंगे? सामने सामने आज सामने देख मिल रहा है। घर में खाना नहीं बना आज? घर में नहीं बना, हम चाय भी नहीं पिया है। आप लोग चाहते हैं कि जिस तरीके की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ होती है वैसी कार्रवाई अब यहाँ पे भी हो? हाँ, यहाँ पे भी होना चाहिए। हाँ, योगी जी के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगता है बुलडोजर बाबा जी। बुलडोजर बाबा जय श्री राम, जय श्री राम। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। अपना बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत वो सुनकर हम लोग के दिल में बस गए हैं। योगी और इन्हों पर ही जो चाहते हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश में किया, उसे हम लोग को बरपेटा में करो, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। गोपीनाथ बाबा की, गोपीनाथ बाबा की, गोपीनाथ बाबा की। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। घोष नजर आ रहा है असम के बरबेटा में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले से पहुंचने से पहले भी यहां पर एकदम माहौल जय श्री राम जैसा हो रखा है और सभी लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम को न सिर्फ पसंद कर रहे हैं बल्कि वो चाहते हैं कि जैसा काम उत्तर प्रदेश में वो कर रहे हैं उसी का तरीके का काम असम के बरबेटा में भी हो, तभी उन लोगों का विकास होगा और आने वाला भविष्य जो है वो बरबेटा के लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि असम में जो घुसपैठी आते हैं वो इसी बरबेटा इलाके में अपने फर्जी आधार कार्ड बनवाते हैं और इसीलिए सभी लोग चाहते हैं जबरदस्त कार्रवाई हो इस पूरे मामले में।